हेलो दोस्तों, आज की कहानी हाय आज की लड़की। दोस्तों, मजेदार हिंदी कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्यूशन से लौटकर मीनाक्षी ने साइकिल बरामदे में रखी और चुपचाप अपने कमरे में चली आई। रोज की तरह उसने न तो डाइनिंग रूम में टिंगे मिट्ठू को दुलार किया और न ही माँ से नाश्ते की फरमाइश ही की। कमरे में आकर उसने किताबें टेबल पर पटक दी और आईने के सामने खड़ी होकर स्वयं को निहारने लगी। नहीं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वो तो वही पुरानी मीनाक्षी है, सबकी लाडली मीनू है। फिर उसे आज ये एहसास क्यों हो रहा है कि मीनाक्षी न जाने कहाँ खो गई है। हंसती, खिलखिलाती, जीवन की उमंगों से भरपूर, बचपन की दहलीज लांघकर यौवन की मदिर सपनीली दुनिया में पग रखती, बाल सुलभ स्वभाव को अंत में समेटने का अब भी प्रयास करती, गुड़िया सी लड़की सहसा औरत होने के एहसास से ठगी सी क्यों खड़ी है। नहीं, खड़ी कर दी गई है। मीनू, क्या हुआ बेटी? माँ ने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए पूछा तो नम आंखें छिपाती मीनाक्षी बोली, कुछ नहीं माँ, जरा सर भारी लग रहा था। आप नाश्ता रख दीजिए, मैं फ्रेश होकर खा लूंगी। नाश्ता करके मीनाक्षी स्टडी टेबल पर बैठी तो मन में बवंडर सा चलने लगा। सामने खुली किताब के अक्षर धुंधलाने लगे। आंखों में फिर से आज का दृश्य झिलमिलाने लगा। अप्रत्याशित रूप से जब कोई सत्य अजीब स्वरूप में सामने आ जाता है तो इंसान जड़वत खड़ा रह जाता है। मीनाक्षी भी इसी दशा में मूर्तिवत खड़ी रह गई थी जब उसने सुना था, आज तो तुम गजब ढा रही हो मीनू। कहना तो बहुत दिनों से चाह रहा था, पर आज तुम्हारे सौंदर्य के आगे चुप नहीं रह पाया। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मीनाक्षी स्तब्ध, मुख बधिर सी खड़ी थी। सारा शरीर पसीने से भीग उठा था। पैर थरथराने लगे थे। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई थी, मात्र 18 वर्ष की ही तो थी वो। इंटर पास करके स्वर्णिम भविष्य का स्वप्न संजोए स्नातक करने के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारी बनने की चाह लिए उसने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। शहर के इस नामचीन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे डॉ. प्रकाश कुमार। सौम्य व्यक्तित्व के धनी डॉ. कुमार 40 वर्ष की उम्र पार कर चुके थे और अब तक अविवाहित थे। यूं तो शहर भर में उनके रसिक मिजाज और सौंदर्य प्रिय होने के चर्चे आम थे। कई युवतियों के साथ उनका नाम जुड़ा था, पर हर बार डॉ. प्रकाश ने शालीनता और रहस्यमय मोहक मुस्कान के साथ सभी बातों को अफवाह करार दिया था। उनका तर्क अकाट्य था, सफल व्यक्ति के पीछे अफवाहों का जमघट होता ही है। डॉ. कुमार राजनीतिशास्त्र के विद्वान कहे जाते थे। राजनीतिशास्त्र की छात्रा मीनाक्षी के लिए तो वो आदर्श थे। माँ, अगर प्रकाश सर के इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला हो जाए तो मैं पहले प्रयास में ही आईएएस की परीक्षा पास करके दिखा दूंगी। मीनाक्षी ने इंस्टीट्यूट की प्रवेश परीक्षा देने के बाद हंसकर माँ को बताया था। माँ, पापा की लाडली मीनाक्षी बचपन से ही आईएएस बनने का सपना संजोए आगे बढ़ती जा रही थी। छोटे भाई पीयूष की प्यारी मीनू दीदी दादी की मुनमुन को ईश्वर ने मुक्तहस्त से सौंदर्य प्रदान किया था। ये तो साक्षात दुर्गा का रूप है, बहु सुंदरता में भी, तेज में भी। उसकी दादी हमेशा गर्व से कहा करती थी, मीनू, तुझ पर तो हर रंग फपता है, जिस रंग का कपड़ा तू पहनती है लगता है वो जैसे तेरे लिए ही बना है। माँ भी दिन में 1000 बार नजर उतारती थी। मीनू का पसंदीदा रंग काला, जो उसके गोरे रंग पर खूब फपता था, आज उसे तीव्र दाह, भीषण दहक से भर गया था। ही कहती थी, माँ, तू काला कपड़ा पहनकर बाहर मत जाया कर। कहते हैं काला रंग हर बुरी नजर से बचाता है, पर तुझे तो इसी काले रंग के पहनावे पर किसी की नजर लग जाएगी। मैं माँ होकर आंखें हटा नहीं पा रही तो औरों का क्या हाल होगा। और मीनाक्षी लाज और आह्लाद मिश्रित मोहक हास्य के साथ माँ के गले से लिप्त छूट जाती, तुम भी न माँ, अपनी बेटी किसे प्यारी नहीं लगती। मुझे किसी की बुरी नजर नहीं लगने वाली। पर उसे बुरी नजर लग ही गई थी। आज वो खूब शौक से काला शिफॉन का सूट पहनकर इंस्टीट्यूट गई थी। क्लास खत्म होने के बाद डॉ. प्रकाश ने उससे ऑफिस में मिलने को कहा था। वो वहां पहुंची तो एक अप्रत्याशित सच उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। पिछले 5 महीनों से रोज तुम्हें देख रहा हूँ, देखो, मुझे गलत मत समझना, मैं सच में तुमसे प्यार। पर सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मीनाक्षी का कंपित स्वर कमरे में गूंज उठा तो डॉ. प्रकाश ने उसके करीब आते हुए धीमे स्वर में कहा, देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपना घर बसाना चाहता हूँ। मीनाक्षी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उसका जी चाह रहा था किसी तरह वह भागकर घर पहुंच जाए। कहाँ तो वो इस व्यक्ति में अपने अभिभावक, पिता, गुरु और आदर्श की छवि तलाशती थी और कहाँ इसका ये अजीब सा रूप सामने आकर उसे दहला गया था। तुम अच्छी तरह सोचकर जवाब देना मीनाक्षी, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे करियर को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ। डॉ. प्रकाश की आंखों में दम्भ, गर्व, अभिलाषा के साथ इस सूक्ष्म घृणित भाव का स्पर्श स्पष्ट था कि मीनाक्षी उसकी प्रेयसी बन जाए।
शिष्यापुत्रीवत युवती प्रेयसी अंशाइनी उफ। मीनाक्षी का माथा फटने लगा था। धड़कनों की थाप कनपटियों पर सुनाई देने लगी थी। मैं चलती हूँ कहकर किसी तरह वो घर पहुंची थी। मन बेतरह खिन्न हो उठा था। सामने रखी किताब बंद करके उसने टेबल पर सिर रख दिया और रो पड़ी। छी डॉ। प्रकाश ने ऐसा सोच भी कैसे लिया। वो सिर पर हाथ रखने की बात कहकर अपना आशीष ही व्यक्त करते हैं ना। आशीष जो संतानतुल्य छात्र छात्राओं को गुरु से सहज ही प्राप्त होता है, पर मीनाक्षी के साथ तो एकदम उल्टा हुआ है। बेटा बाबू बच्ची बेटी कहने वाली जुबान से प्रेयसी शब्द सुनकर उसकी आत्मा कैसी छलनी हुई है वो ही जानती है। हे ईश्वर, अब क्या होगा? मैं कैसे वहां सहज भाव से पढ़ सकूंगी? डॉ। प्रकाश की आंखों में कौंधते भाव को कैसे नजरअंदाज करूंगी? मेरी पढ़ाई अधर में लटक जाएगी। गुरु से मिला ये भीषण घात कैसे सहूंगी? क्या आजीवन भुला पाऊंगी? उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे थे। पूरी रात वो सोचती रही। मन में तर्क वितर्क चलता रहा। फिर उसकी सोच एक प्रश्न पर ठिठक सी गई, आखिर उसका क्या दोष है? वो क्यों निर्दोष होते हुए भी किसी से नजरें चुराए? नहीं, मुझे प्रकाश सर का सामना करना ही होगा। उसने मन ही मन निर्णय ले लिया था। दूसरे दिन वो रोज की तरह क्लास में गई। प्रकाश सर की नजरें बार बार उस पर फिसल रही थी, पर वो ऐसे बैठी रही मानो कुछ हुआ ही न हो। सर ऑफिस में बुला रहे हैं। चपरासी की इस बात पर उसे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। जी सर, आज शाम कहीं घूमने चलें? डॉ। प्रकाश की आंखें चमक उठी थीं। सर, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। मेरी उम्र अभी करियर बनाने की है और फिर आप अपनी उम्र का भी तो लिहाज करें। वॉट उम्र? मुझे तुम पसंद हो, दैट्स ऑल। डॉ। प्रकाश बिफर उठे थे। पर मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने कैसे आप जैसे व्यक्ति को अपना आदर्श मान लिया। मीनाक्षी के शब्दों ने जैसे आग में घी का काम कर दिया। डॉ। प्रकाश अपना आपा खो बैठे। गो टू हेल, जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पर याद रखना, इस शहर में चैन से नहीं जी पाओगी मेरे एक इशारे पर। आगे के शब्द डॉ। प्रकाश के मुंह में ही रह गए। मीनाक्षी तेज कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो गई। भय, दुख, पीड़ा और अपमान की सम्मिलित अनुभूति ने उसके कोमल मन को तार तार कर दिया था। क्या वो माँ के सामने मन की व्यथा रख दे? क्या माँ उसे समझ पाएगी? कैसे लड़े वो इस परिस्थिति से? कई सवाल मीनाक्षी के अंतर्मन में तीक्ष्ण सुई की चुभन सा दंश दे रहे थे। बार बार उसे दादी माँ की कही एक बात याद आ रही थी, हमारा समाज बड़ा विचित्र है मुनमुन। कैसी भी परिस्थिति हो, प्रत्येक गलती का दोष स्त्री के सर ही मढ़ दिया जाता है। नहीं, ये पुरानी अवधारणा थी। मैं आज की लड़की हूँ, मुझ में सही निर्णय लेने की क्षमता है। मीनाक्षी ने मन ही मन दृढ़ता से दोहराया। मीनू, तुम्हारा फोन है। माँ ने पुकारा तो वो गहरी सोच से उबरी। किसका फोन है माँ? तुम्हारे प्रकाश सर का, तुम्हारी प्रशंसा कर रहे थे। मीनाक्षी जैसी बुद्धिमान लड़की पर सबको नाज होना चाहिए। माँ गर्व से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मीनाक्षी का चेहरा विवर्ण होता जा रहा था। हेलो, उसने थरथराते स्वर में कहा। मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं कल क्लास के बाद ही मिलूंगी, कहकर मीनाक्षी ने फोन रख दिया। दूसरे दिन अपनी क्लास के बाद मीनाक्षी डॉ। प्रकाश से दो टूक बात करने का निर्णय लेकर उनके ऑफिस पहुंच गई। देखिए सर, मेरे मन में आपके लिए जो थोड़ी इज्जत बची है उसे रहने दीजिए। ऐसा न हो कि मैं अपनी सीमा भूल जाऊं, मीनाक्षी ने सीधे स्वर में कहा। तो डॉ। प्रकाश चिढ़कर बोले, अजीब हो तुम, तुम्हारे सामने एक स्वर्णिम भविष्य खड़ा है और तुम बेकार की बातों में समय गंवा रही हो। मेरी पहुंच कहाँ तक है, तुम शायद जानती नहीं किस तरह सेटिंग करके मैं अपने प्रिय छात्रों को उच्च पदों तक पहुंचाता हूँ। तुम्हें क्या पता? एक बात पूछूं? हाँ, सरिता सिंह भी तो आपकी प्रिय छात्रा थी न, जिसके साथ आप विवाह करना चाहते थे। इस प्रश्न पर डॉ। प्रकाश बौखला से गए। करना चाहता था, पर आज की डेट में मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल की डेट में किसी और से प्यार नहीं होगा, इसका प्रमाण दे सकते हैं। तुम मुझसे डॉ। प्रकाश से इस तरह की बातें कहने का साहस आखिर कैसे कर सकती हो? डॉ। प्रकाश आपाक होने लगे थे। क्योंकि मैं अपने चारित्रिक बल पर गर्व करती हूँ। मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत। भावनाओं में बहकर इंसान के हाथ केवल निराशा की धूल ही लगती है, अनुभूति की मिठास नहीं। रही बात भविष्य की, तो मैं आज की लड़की हूँ, मुझे अपना भविष्य संवारना आता है। मीनाक्षी की बात बीच में ही काटते हुए डॉ। प्रकाश ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा, भविष्य? मैं चुटकी बजाते ही तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो। सिर्फ आपके चाहने से क्या होगा सर? अगर चाहूँ तो मैं भी प्रेस के सामने आपका सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख सकती हूँ। आपका दर्शनशास्त्र, उच्छापन, सेटिंग, वेटिंग सब दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी। हतप्रभ डॉ। प्रकाश ने पूछा,
क्या इससे तुम बदनामी से बच जाओगी? यही तो वो प्रश्न है जिससे बचने के लिए सदियों से निर्दोष स्त्री सजा भुगतने पर विवश होती रही है। मुझे ऐसी बदनामी की कोई परवाह नहीं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो डरूं क्यों? मैं आज की लड़की हूँ जो विषम परिस्थिति की चट्टान को भेदकर सफलता की धारा बनकर प्रवाहित होने की कला भली भांति जानती है। आप जो चाहते हैं करें। इतना कहकर मीनाक्षी दृढ़ चाल से ऑफिस से बाहर चली आई। जड़वत खड़े डॉ. प्रकाश रुमाल से माथे का पसीना पोंछते हुए कुर्सी पर बैठ गए। आज तक हर लड़की को वो जिस दृष्टिकोण से आंकते आए थे उसकी धज्जियां उड़ गई थीं। कैसे हो मिट्टू राम? तोते का पिंजरा जोर से हिलाकर खिलखिलाकर हंसती मीनाक्षी को देखकर माँ ने पूछा। आज बड़ी खुश हूँ मीनू। हाँ, क्योंकि मैं जान गई हूँ लड़की की सबसे बड़ी सुंदरता है स्वयं सही निर्णय लेने की क्षमता। अपनी कठिनाइयों से खुद जूझने की हिम्मत, है न माँ? कहकर मीनाक्षी माँ के गले से लिपट गई।